हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 30 अगस्त और अभी 270 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो आज सेंसेक्स में स्ट्रेंगल बनाया है, दो स्ट्रेंगल बनाए हैं। एक 10 क्वांटिटीज में स्ट्रेंगल बनाया है 82,900 की कॉल में और 81,900 के पुट में। और पुट में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 238 रुपए का उसमें लॉस बुक किया है। अभी कॉल में पोजीशन रनिंग है, 260 रुपए के आसपास का प्रॉफिट उसमें चल रहा है। उसके अलावा एक स्ट्रेंगल बनाया है 40 क्वांटिटी में 83,400 की कॉल और 81,300 की पुट में, और उसमें टोटल अभी 250 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो टोटल अभी 280 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो आज वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इनिशियली वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया था। आज पोजीशन टाइमली बनाई है, 9:30 के आसपास की पोजीशन बना ली है और अभी तक का ये स्टेटस है। तो कल एक अच्छा खासा लॉस हो गया था और आज मंथ का आखिरी दिन है, तो देखते हैं अगर कुछ आज अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो मंथ एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। ऑलरेडी हम 3% के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आज कुछ अच्छा प्रॉफिट बन जाता है तो 3% प्लस पे हम अपना ये मंथ क्लोज करेंगे। तो अभी हमारा प्रॉफिट थोड़ा बढ़ चुका है और हमारे स्ट्रैंगल के तीनों ही पोजीशन में हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट दिख रहा है। और मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, तो आज उम्मीद यही करेंगे कि मार्केट साइडवेज ही रहे, क्योंकि अगर साइडवेज रहता है तो आज मंथ का आखिरी दिन है और ठीक ठाक से प्रॉफिट में हम क्लोज करेंगे तो अच्छा लगेगा। लास्ट मंथ तो बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन ये मंथ काफ़ी अच्छा रहा और हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिला है। और कल हमें एक बहुत ही ठीक ठाक सा लॉस हो गया था, तो अगर देखते हैं कि उसकी कुछ रिकवरी अगर आज हो जाती है तो एक डिसेंट से प्रॉफिट में ये मंथ क्लोज कर लेंगे। तो मनी मैनेजमेंट और ये स्टॉप लॉसेज वगैरह फॉलो करना इसीलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो कल अगर जो हमें लॉसेज वगैरह हो रहे थे, कल मार्केट वॉलेटाइल था, अगर उसमें हम स्टॉप लॉसेज को फॉलो ना करते, अपने रूल्स को फॉलो ना करते, तो कल जो हमें 1700 रुपये का लॉस हुआ था वो मतलब 3,000, 4,000, 5,000 तक भी हो सकता था। तो ऐसे ही होता है, आदमी छोटे छोटे प्रॉफिट लेता है और जिस दिन उसको लॉस होने लगते हैं उस दिन वो मतलब अपने इमोशंस खो देता है, इमोशनली हो जाता है अपने ट्रेड से, और जितनी लिमिट होती है लॉस की उसको उसके ऊपर लॉस दे देता है। तो नेक्स्ट डे जब उसको प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भाई 1700 रुपये का प्रॉफिट है तो आज 1700 रुपये का लॉस हुआ था, तो आज 1000 रुपये का भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो लगेगा कि चलो ठीक है, लॉस का एक डिसेंट सा पोर्शन रिकवर हो गया। लेकिन अब 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तो तुम आज भाई 2,000 का भी लॉस हो जाएगा, तो आज अगर आप 2,000 का भी प्रॉफिट कर लो तब भी आपको वो प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा। तो मार्केट में लंबा खेलने के लिए, लंबा चलने के लिए ज़रूरी है कि आपको आपका प्रॉफिट अच्छा लगे, और वो तभी अच्छा लगेगा जब आपके लॉस लिमिट में होंगे, क्योंकि लॉस लिमिट में नहीं होगा तो भाई प्रॉफिट तो देने की एक लिमिट है मार्केट की। लॉस तो मार्केट अनलिमिटेड दे सकता है, लेकिन प्रॉफिट देने की एक लिमिट है। तो मार्केट प्रॉफिट तो एक लिमिट में देगा, लॉस आप अनलिमिटेड ले लोगे, तो भाई वो प्रॉफिट आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। और जब प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा तब आप इमोशनली डिटैच होके ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। तो जब वो चीज़ नहीं होगी तो फिर प्रॉफिट तो होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको हर बॉल में 6 और 4 रन नहीं बनाने हैं, यहाँ आपको बस लंबे टाइम तक पिच पे टिके रहना है। अगर आप लंबे टाइम तक टिके रहेंगे तो आप छोटे छोटे रन बनाते रहेंगे और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप गेम को जीतें भी। इसलिए स्टॉप लॉसेस को हमेशा फॉलो करो, अपने प्रॉफिट को कभी मतलब कट मत करो। प्रॉफिट हो रहे हैं तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपने डिसाइड किया वो लिए बिना कट मत करिए, या तो स्टॉप लॉस दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलिए, या तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकलिए। और जब लॉसेस वगैरह हो रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस को एकदम मतलब रिलीजियसली उसकी रिस्पेक्ट करो। और मेन तो ये है, तो हम एक सिंपल सा रूल ये बना सकते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया तो उसको 9 रुपये पर रख देंगे कि भाई 10 का हम लॉस नहीं लेंगे, 9 का लेंगे। लेकिन 10 रुपये से 11 रुपये का लॉस कभी नहीं लेना। ये एक गलती है जो कभी नहीं करनी है, और आप मार्केट में हमेशा टिके रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेज ऑलवेज। तो अभी ये डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया है, 50,200 के पुट को 60 क्वांटिटी सेल किया है 25 रुपये के प्राइस पर। तो लॉजिक ये है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट एक्चुअली है तो साइडवेज ही, लेकिन अगर ओवरऑल एक ट्रेंड देखेंगे तो बुलिश ट्रेंड दिख रहा है और हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते हैं।
तो गैप अप ओपन हुआ है, एक रेंज में अभी जो है मूव कर रहा है। हालांकि जिस लेवल से मार्केट ओपनिंग हुई है वहां से मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके नीचे ही आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश लग रहा है। तो इसी लॉजिक पर ट्रेड लिया हुआ है कि हो सकता है मार्केट अभी जो साइडवेज रेंज में घूम रहा है उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए और नीचे जाता है तो हमारे पास स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। मैक्सिमम 700-800 रुपए का हमें इस डायरेक्शनल ट्रेड में लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा का लॉस हम लेंगे नहीं। प्रॉफिट भी हमारा ऐसे ही 900-1000 रुपए के आसपास हम बुक करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो अभी तो ये है कि भाई जिस हिसाब से मार्केट साइडवेज है, अगर इस तरह से मार्केट एक ही रेंज में घूमता है तो एक साइड की बहुत ज़बरदस्त रैली आती है, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एक साइड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दूसरी साइड तो हम मान लीजिए प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे, मतलब ब्रेक इवन में क्लोज करेंगे। हमारी ये 40 क्वांटिटी स्ट्रैंगल वाली पोजीशन और उसके अलावा जो हमारी ये 10 क्वांटिटी वाली स्ट्रैंगल वाली पोजीशन है, अगर उसमें पुट में तो स्टॉप लॉस जा चुका है। अगर मार्केट अप साइड जाता है बहुत ही तेज़ी से तो उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, लेकिन ओवरऑल उसमें भी हम लॉस नहीं बुक करेंगे, उसमें भी हम कुछ ना कुछ ब्रेक इवन पे या तो प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। तो मेनली अभी हमारा ये डायरेक्शनल ट्रेड है। मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये दिन हमारा अच्छा क्लोज हो जाएगा। इसमें थोड़ा मोड़ा भी प्रॉफिट बुक हो जाए, थोड़ा मोड़ा लॉस रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिरना नहीं चाहिए। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो वही है, निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूम रहा है। 12 बजे के आसपास ही ट्रेड लिया था और अभी तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है डायरेक्शनल ट्रेड में। मार्केट हमारे फेवर में भी आया हुआ है 70-80 पॉइंट, लेकिन ये है कि अभी इसमें हमें अपनी पोजीशन में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब हमारे फेवर में आया है तो बहुत परेशान होने वाली बात है अगर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि थोड़ी देर अभी ऐसे रहेगा ना तो ये थीटा डिके की वजह से हमें प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। या अभी मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है तो हमें कोई लॉस नहीं दिखने वाला उसमें, क्योंकि इतना टाइम जो हमारे फेवर में ये मूव कर लिया है वो कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट दे ही देगा। तो बस अब यही है कि अभी थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम है कि हमें इसमें लॉस हो जाए पोजीशन में, लेकिन फिर भी अगर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता है तो लॉस हो सकता है। तो वेट करेंगे, देखते हैं, अपडेट करता हूँ आपको। तो मार्केट क्लोज हो चुका है और हमें टोटल 1208 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ हमें प्रॉफिट मिल गया है। तो 10 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल में हमें ये 563 रुपीज़ का प्रॉफिट है और पुट में 238 रुपीज़ का लॉस है। और उसके बाद हमारे डायरेक्शनल ट्रेड में 50,200 के पुट में हमें 98 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिला, लेकिन ठीक है, हमें थोड़ा प्रॉफिट मिल गया है। और उसकी जो हेज बाई की हुई थी 48,200 के पुट, उसमें भी कुछ हमें 30 रुपये का प्रॉफिट मिल गया है, तो ये एक अच्छी बात है। और हमारे 40 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में भी हमारा दोनों ही पोजीशन 0 हो चुकी है, तो उसमें भी हमें फुल प्रॉफिट बुक हुआ है। उसके बाद फाइनली हमारा यही 1208 रुपये के प्रॉफिट में हमारे दिन क्लोज कर रहे हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का फाइनल चार्ट और इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखें तो भाई मार्केट हमारे अगेंस्ट ही क्लोज हुआ है। जहाँ से हमने ट्रेड लिया था वहाँ से मार्केट लगभग ब्रेक इवन पे ही क्लोज है, साइडवेज क्लोजिंग है। तो अभी हमें जो भी इसमें प्रॉफिट दिख रहा है वो 98 रुपीज़ का जो भी हमें इसमें प्रॉफिट है हमारी डायरेक्शनल ट्रेड में, वो हमें थीटा डिके की वजह से है ओनली। हम बहुत ही सेफ ट्रेड लेते हैं और से बहुत दूर की फार ओटीएम हम कॉल या पुट जो भी सेल करना होता है डायरेक्शनल ट्रेड में हम वो करते हैं। और सभी स्ट्रैंगल में भी, चाहे डायरेक्शनल में, दोनों में ही जो है उसमें हम ये काफ़ी फार ओटीएम जो है हम जाके अपनी लेग्स सेलेक्ट करते हैं सेलिंग के लिए। तो उसका बेनिफिट हमें यही मिलता है कि अगर मार्केट साइडवेज वगैरह रहता है तो प्रॉफिट हमें मिल जाता है। बस बहुत ड्रास्टिकली हमारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, जैसा कि कल चला गया था। ट्रेड लेते ही बिल्कुल अपोजिट ड्रास्टिकली जो है अप साइड एक मूवमेंट दे दिया था, तो उसमें हमारा डायरेक्शनल में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये मंथ एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। अभी इस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो कल एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो उसमें टोटल दिखा देता हूँ कि भाई इस महीने में 1 तारीख से लेकर आज 30 तारीख तक का कितना प्रॉफिट रहा है और कितना % प्रॉफिट हमें हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।